सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो देश की राजनीति में आज एक बड़ी खबर हलचल मचा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी है। कई छात्र संगठनों और युवाओं ने इसे अपनी जीत बताया, जबकि सरकार समर्थकों का कहना है कि इस फैसले के पीछे अलग कारण है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया? पिछले कुछ समय में छात्र लगातार परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि मेहनत करने के बाद भी अगर परीक्षाएं बार बार रद्द हो चुकी है, पेपर लीक होते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं का होता है। इसी मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के छात्र दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर का प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआती में इस आंदोलन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, यही राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका था। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांग किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के सुधार की है। उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई। इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों ने खुशी जताई और इस अपने आंदोलन की बड़ी जीत बताई। हालांकि सरकार की ओर से यह कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय हित और व्यापक प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया। वही विपक्ष और आंदोलनकारी छात्र इसे जनता के दबाव का परिणाम बता रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल मंत्री के इस्तीफे की सीमित रहेगा या शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की देखने को मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं की सबसे बड़ी चिंता रोजगार निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है। यदि परीक्षाएं बार बार विवादों में गिरती रहेगी तो लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। इस आंदोलन में एक नया स्पष्ट कर दी कि आज का युवक केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। जब उसे लगता है कि उसके भविष्य पर असर पड़ रहा है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ भी उठाता है। राजनीतिक विश्लेषण का कहना है कि आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। पहले जिन मुद्दों पर सीमित चर्चा होती थी, अभी वे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी बड़े आंदोलन के बाद असली परीक्षा सरकार की होती है। केवल नेतृत्व बदलने की समस्या खत्म नहीं होती। जरूरी यह है कि ऐसी नीतियाँ बनाई जाए और भविष्य में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती में देरी जैसी समस्या दोबारा ना हो। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या नई शिक्षा नीति और भर्ती व्यवस्था में सुधार होंगे? क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, और युवकों का विश्वास फिर से बहाल हो पाएगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।